जौनपुर जिले के मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम चौका में गांव वालों ने आत्माओं के डर से गांव खाली कर दिया। इसकी प्रशासन को भनक तक नहीं। यहां किसी की तबीयत खराब हुई और इसके बाद अंधविश्वास में लोगों ने एक एक कर गांव खाली कर दिया। 200 लोगों के गांव में अब सिर्फ 2 लोग रहते हैं। आत्माराम तिवारी जिनकी उम्र 60 वर्ष है और दुर्जन राजा बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है और दोनों अपने अपने घर में अकेले रहते हैं और इसी गांव में रात गुजारते हैं। हमारी टीम ने जब इसकी हकीकत का पता जानने के लिए प्रयास किया तो पता चला यह गांव है जो वो है पहले से जंगलों के बीच और अटरा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस गांव के कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि गांव में भूत प्रेत हैं, जिसके कारण कुछ परिवारों ने गांव से 1 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर घर बना लिया, जबकि कुछ परिवारों ने सुविधाएं न होने के कारण गांव छोड़ दिया। राजा का कहना है कि हमारी जब से शादी हुई है तब से हमें यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चों का स्वर्गवास हो गया है। यहाँ गांव में एक को भूत लगे तो सबने छोड़ दिया गांव और कुछ को मोदी जी के मिले पैसे तो रोड पर मकान बनवा लिया। आत्माराम तिवारी का कहना है कि हमारा जब से जन्म हुआ है हम तब से यहीं रह रहे हैं और हमारा परिवार भी गांव के लोगों ने जमीन जायदाद और भूतों के डर से गांव छोड़ दिया गया। इसी गांव में रहते हैं और हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, इसके अलावा न कभी कोई दिखा। राम स्वरूप का कहना है कि गांव में खजाना है जिसे लेकर कई बार गांव के लोगों को मिला और उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद बड़े बड़े देवताओं ने कहा यहाँ से चले जाओ, इसलिए गांव के लोगों ने गांव खाली कर दिया और सभी ने रोड पर मकान बनवा लिए। हमारी टीम ने यहाँ बने पुराने मकान जो अब खंडर हो चुके हैं उनका भी जायजा लिया। कहते हैं जिस मकान में कई दिनों तक रोशनी ना रहे वहां नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है, लेकिन हमारी टीम ने मौके पर जाकर देखा यहां के मकान तो अब खंडर हो चुके हैं। लोगों ने अफवाहों के चलते गांव खाली कर दिया है और यहां रह रहे दुर्जन राजा और आत्माराम तिवारी को कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। गांव को नाम का है और तुम्हारा नाम का है? हमारा नाम आत्माराम तिवारी, गांव का नाम चौका। तो इतने का समस्या है गांव में? गांव की स्थिति का है अब स्थिति क्या है कि इधर रह नहीं पाओ, कोई भाग गए सब जने, सब वहाँ भाग गए रोड पे। इधर रह ना पाओ, इधर हमारे भाई बचे थे सब, हमारे घराना और अही ठाकुर और एक गखी के बावन, ये तो पास्ता ही हो गया जो बे भागे थे हमारे वहाँ भाग गए। क्या कहते हैं का वजह है? वजह तो हु काट के बल, हु काट के बल। कैसी बंगे मिलियन लग जात तो तुम समझो के बिल्कुल चित भंग हो जाती। को लग जा का पता सतो पीत है तो सतो बामन की धई गलत भूत मने आए ठाकरन के जो भी लगा सतो फूल और बैरन सवा लगा नहीं काऊ बैरन लगा ज्यादा। अच्छा हाँ वो नहीं लगा काऊ नहीं कछु ले नहीं गए आदमी, सब छोड़ छाड़ के भगा गए। सब टपका नहीं मकान वही घर में सब वो सब। अच्छा अपने प्राण बचा के भाग गए। तो का वजह रही थे? कहा थे कि सोनो नो धनन गड़ो। हाँ ने कहा करने मशीन आ जाए नहीं तो बता दो मैं दे के खुद करने हन कर। हाँ एक तो ये कसी तो यही तो भागे के खोदा खाली गुनिया ना होते आए। अरे बोले तो बहुत धन है तो अगर बत्ती में लगा पाए और चढ़ बैठे हुए सो तो कहा गदवस्ती पाए गई नहीं उधर कसर रही का हुई। अच्छा कौन बचो? कितने लोग रहे यहाँ? इधर आए हैं 13 तो बस बहुत बड़ा गाँव कुएं में सब उड़े गई है गाँव गाँव तो सब भाग गए फिर रह गए 30-40 आदमी मकान हो गए। तो फिर कितने साल हो गए भगत आदमी? भागे यहाँ तो 10 साल हुए 10-15 साल से कम नहीं हो गए। तो सब भाग गए हमारी भाड़े अब तो ये ना अरे यहाँ और जो हम भागे फिर नकल पाओ को थे वो जो देख लीजिए काहे ऐसे भी दुपाई मिल जाने
बैठे मिल जाने ऐसे बैठे मिल रहे यार आज मन आई हाँ लेकिन हम ले नहीं है। तो गांव के तो कहा कि कोई खनी मिले आज लो जी। अरे गाँव तो भक्का गए बैग भागे का आए हम तो कहीं हमें नहीं लगा कि हम जो ढपड़ा छोड़ के भाग जाएंगे हाँ ना रहे आते भागे का है ये होगा भी याद देखो चिल्ला जम गए नी में जम गई आओ। कभी आपने देखा भूत को यहाँ पे आपको मिले हैं? अरे उसे नहीं मिले हमें लेकिन भूत तो है रात के गुका दे कुछ याद है हाँ न के रात में पड़ा तो मैं तो हमारे रात के जो गिरा से हमें ले लेकिन हमें नहीं होता हम तो डर हम ना डरेगा हमारी संख्या ठोका से छूटा के जा सब। तो ये गांव खंडर क्यों पड़ा है ये पूरा? ये खंडर इसलिए पड़ा है कि यहाँ आदमी परेशान रहता था। यहाँ कोई ऐसी मान लो दई दपत पुरानी आत्माएं भटकती जैसी जो कुछ हैं इसलिए जो गांव हटाओ गाँव। कितने लोग रहते थे इसमें? यहाँ रहते थे वही 150 आदमी रहता था। हाँ तो कब से ये लोग जाना शुरू कर दिया लोगों ने और क्या वजह रही पूरी वजह बता दीजिए। अब वजह यही रही कि बीमार हो जाते कहूँ यहाँ छोड़े ऐसा करे अब तो कहूँ कहाँ यहाँ जगह हर बखर हाँ के अगल बगल में कहूँ को गड़ाई में लगाई को कौन ऐसी चीज़ बस तना मना तो बोले या पुरानी बसी कहता है यहाँ धन है मान लो या बहुत पुरानी भूमि है इसे देवता बोले या छोड़ दो अंत मान लो बसा लो पूरा कछवाए को नहीं तुम्हारा छुड़ाओ बाकी भूमि छोड़ दो या। अच्छा कहाँ बोले देवता? यहाँ ही बोले गांव के और बहुत बहुत बड़े बड़े नाव थे भी बुलवाए कहे गांव हमसो तो कहे कसा थोड़ी लगाई के गांव हम मच जाए के घाय छूट जाए तो बे भी कह गए कि भैया इतने उपाय नहीं चलने काऊ को है इसलिए तुम अपना जो छोड़ दो घर वो इतने उपाय नहीं है। अच्छा तो वो इकट्ठे सब जने चले गए कि धीरे धीरे गए? हाँ कोई आगे कोई पीछे जैसा जी का बना दो मकान बस चले गए। तो सब कहाँ बस गए अब जाके? यहाँ रोड पे आगे। अच्छा आपका भी घर यहीं था? यहीं था यही है हमारा घर। अच्छा जो खंडर पड़ा है? हाँ जो खंडर पड़ा है। ठीक। नाम क्या आपका? राम स्वरूप यादव। 3 लोग रहते हैं, एक जने रहते हैं राजा और एक जने रहते हैं महाराज, एक जने में हरिजन चौकीदार चिटू बसोर। तो महाराज यहाँ कुछ नहीं है, जो कोई अत्याचार करेगा तो भोगेगा, नहीं तो महाराज यहाँ कुछ नहीं है। नाहक में वसीकत उठी है, हम दे पड़े राई बच्चे मेरे 3-4 नाती है, यहाँ कुछ नहीं है सर। अच्छा तो जो कोई अत्याचार करेगा मतलब कैसा अत्याचार? कोई करेगा संपत्ति उखाड़ेगा, कुछ भी करेगा तो भोगेगा। कोई देवी देवता है उसका तुम खोद लेगा, तुम्हारा कोई परेशानी होगा तुम भोगो। हाँ। हम नहीं भोगेंगे, हमको कुछ परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे रुक जाओ, निकाल लो तुम। फिर से बता दीजिए आपका नाम क्या है? हीरालाल यादव। कहाँ रहते हैं आप? कटारा में। अच्छा चौका गांव से कितना दूर है आपका गांव? 1 किलोमीटर में कम है। अच्छा तो क्या है उस गांव की कहानी? खंडहर क्यों हो गया है वो गांव? ये गांव खंडर हो गया है पुरानी वसीकत के कारण से। लोग बागों को कह रहे थे कि यहाँ भूत प्रीत लग जाते हैं, इसलिए वो गांव छोड़कर रोड के किनारे आ गए। वो पुरानी वसीकत को छोड़ आए। हाँ। अभी हाल में एक बसोर भर रहता है और एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है कोई? हाँ बूढ़ी अम्मा है, एक ठाकुरों की अम्मा है। हाँ वो रहती है। अच्छा तो क्या आसपास के गांव वालों को भी उस गांव से रात में गुजरने में कुछ अंधेरे में? वहाँ से कोई जाता ही आता नहीं है। हाँ दिन में लोग निकलते हैं वहाँ से, रात में कोई आता जाता नहीं है ना। वहाँ से कोई ऐसी रास्ता है, एक सकरा बना है तो उसमें कहीं पानी भरा रहा है कहीं कैसी, इसलिए वहाँ से रात में कोई नहीं जाता।